जय हिंद। मेंशुरेशन यानी कि चित्रमिति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के बारे में भी अध्ययन करेंगे तथा इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। आई होप आपको ट्राइंगल के बारे में पता होगा। ट्राइंगल्स के टाइप की बात करें तो ट्राइंगल्स तीन तरह के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। आज हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। पहले हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। यानी कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति होनी चाहिए और उसका शेप कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज कहलाएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो यदि बात की जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का इंग्लिश में एरिया कहते हैं। यदि ट्राइंगल का एरिया की बात की जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ट्राइंगल का मतलब यही होता है, ये एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये तीन भुजा है, ये पी क्यू आर एस। तो ये वाला कहलाएगा ट्राइंगल। यानी कि ट्राइंगल का मतलब होता है तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हम बात करें समबाहु त्रिभुज के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। आपको नाम से पता चल रहा होगा, समबाहु यानी कि समान भुजा वाला, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, लेकिन वो तीनों भुजाएं कैसी हो? बंद आकृति की हो, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज की ड्रॉ करें तो इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। इसकी प्रत्येक भुजा को मैं ए मान लेता हूँ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर भुजा बराबर क्या है? ए है। भुजा को हमने क्या माना? ए। यहाँ पर बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में समबाहु त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर यदि बात करें समबाहु त्रिभुज के परिमाप की तो लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पर देखें तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि कितनी भुजाएं? एक, दो और तीन भुजाएं। इसका मतलब 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा होता है। जबकि बात करें इसके क्षेत्रफल की, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यदि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हीरोन्स के फॉर्मूले से आया। इसको भी हम अलग एक वीडियो बना के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इस फॉर्मूले को आप सिद्ध कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा होता है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। यहाँ पर बात करें कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है शेष लंब, ऊंचाई या फिर माध्यिका का, कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कहे, ऊंचाई कहे या फिर शेष लंब कहे। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा होता है। पहले समझते हैं कि शेष लंब, माध्यिका या फिर ऊंचाई होती क्या है। तो शेष लंब का मतलब होता है
यहाँ से जो सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, या फिर ऊंचाई कही जाए, या फिर माध्यिका कही जाए, तीनों एक ही बात होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, यदि पूछे समबाहु त्रिभुज की माध्यिका पूछे या फिर ऊंचाई कहे या फिर शीर्ष लंब कहे, शीर्ष पर डाला हुआ लंब, तो तीनों एक ही बात होती है। इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। तो ये तीनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा, क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का माध्यिका, ऊंचाई और शीर्ष लंब तीनों एक ही बात होती है, √3/2 इंटू भुजा होती है। तो आई होप आप समबाहु त्रिभुज के बारे में समझ चुके होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, यदि ये फॉर्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ट्राइंगल का मतलब ही होता है कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति। ट्राइंगल में हम समबाहु त्रिभुज के बारे में भी अध्ययन करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी, और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में भी। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें दो केस बनते हैं। पहला होता है अंतःव्रत, दूसरा होता है परिव्रत। अंतःव्रत और परिव्रत की त्रिज्या और क्षेत्रफल के रूप में अनुपात भी पूछा जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल तथा शीर्ष लंब तथा परिमाप के फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, तभी वो आगे टॉपिक काम आएगा। आई होप आप समबाहु त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम समबाहु त्रिभुज में दो केस बनते हैं, एक बनता है अंतःव्रत, दूसरा बनता है परिव्रत। हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में तथा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर बात करें समबाहु त्रिभुज में तो दो प्रकार के केस बनते हैं, एक होता है अंतःव्रत और दूसरा होता है परिव्रत। अंतःव्रत का मतलब होता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर बनने वाला व्रत अंतःव्रत कहलाता है। यानी कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, इसके अंदर बनने वाला व्रत अंतःव्रत कहलाता है। जबकि परिव्रत का मतलब होता है व्रत के अंदर बनने वाला समबाहु त्रिभुज। कैसे? इस प्रकार से, ये कोई व्रत है, इसके अंदर बनने वाला समबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? ए है। यहाँ पर अक्सर क्षेत्रफल तथा परिमाप के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हम मानते हैं कि अंतःव्रत की जो त्रिज्या है, अंतःव्रत की त्रिज्या स्मॉल आर, जबकि जो परिव्रत की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। यदि अंतःव्रत की त्रिज्या की बात की जाए तो अंतःव्रत की त्रिज्या का मान होता है a/2√3, जबकि परिव्रत की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर का मान होता है a/√3। तो यहां से आप इसके क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। यदि पूछे कि अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होती है तो a/2√3, जहां पर a बराबर भुजा है और r बराबर क्या है? त्रिज्या है। जबकि परिव्रत की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/√2। तो यहां से आप इसका क्षेत्रफल भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में देखें तो अंतःव्रत का क्षेत्रफल, अंतःव्रत का क्षेत्रफल, तो अंतःव्रत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर, यानी कि पाई आर की जगह हम क्या रखेंगे? a/2√3, यानी कि क्या मिल जाएगा? पाई a का स्क्वायर अपॉन में 12। तो ये हो जाएगी आपके पास में अंतःव्रत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई a² अपॉन 12। जबकि परिव्रत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप जान सकते हो, परिव्रत का क्षेत्रफल, परिव्रत का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, यानी कि पाई बड़ी वाली आर क्या है? a/√3 का स्क्वायर, यानी कि पाई a² अपॉन 3।
ये दो फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो आर इक्वल टू ए अपॉन 2√3 होता है, जबकि परिवृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो ए अपॉन √3 होता है। जबकि इन दोनों के क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपके पास यदि r की वैल्यू होगी तो आप इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अंतवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 होता है, जबकि परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 होता है। अब इन दोनों के अनुपात के बारे में पूछे। कई बार एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतःवृत्त तथा परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा और अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बात करें अंतःवृत्त तथा परिवृत्त की त्रिज्या के अनुपात की तो इनका त्रिज्या का अनुपात होता है 1:2, जबकि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो होता है 1:4। कैसे आया यहाँ से बात समझे। यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों का अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा, a/√3 इक्वल टू a/√3। यहाँ पर 2 था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इधर से चला जाएगा। तो यदि बात की जाए रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो इसमें कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यदि त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो त्रिज्याओं का अनुपात सदैव 1:2 होगा। अंतःवृत्त तथा परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होता है, जबकि क्षेत्रफल का जो अनुपात की बात की जाए तो 1:4 होगा। कैसे निकालेंगे, यहां पर देखें जरा। हम बात करें अंतवृत्त की तो अंतवृत्त में रेशियो निकालना है आपको। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है एरिया का। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 रेशियो पाई ए स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पर ए स्क्वायर से पाई स्क्वायर तो चला गया, अब ये 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी कि 1/4 रेशियो 1 हो जाएगा। अब ये 4 इसके साथ हो जाएगा, यानी कि पूछा जाए कि रेशियो ऑफ एरिया तो कितना हो जाएगा, 1:4। तो 1:4 इसका रेशियो होता है। तो आई होप आप समबाहु त्रिभुज के दोनों केस के बारे में समझ चुके होंगे। समबाहु त्रिभुज होता है उसके यदि परिमाप की बात की जाए तो 3 इंटू भुजा होती है, जबकि यदि शेष लंब ऊंचाई या फिर माध्यिका की बात की जाए तो √3/2 इंटू भुजा होता है। जबकि क्षेत्रफल जो कि हीरोन के फॉर्मूले से आया है, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। बात करें अंतःवृत्त की त्रिज्या की तो अंतःवृत्त की त्रिज्या तथा परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात सदैव 1:2 होता है, जबकि अंतःवृत्त तथा परिवृत्त की जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो 1:4 होता है। अब समबाहु त्रिभुज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब हमने जो भी फॉर्मूला सीखे हैं उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो। हमने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर क्या किया इसने कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया 60 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा होती है। यदि इस फॉर्मूले के बराबर 60 को रखोगे जिससे आपको ए की वैल्यू यानी कि भुजा की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो जो भुजा की वैल्यू आई है उस भुजा की वैल्यू को उसके क्षेत्रफल में पुट करेंगे जिससे उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3 इंटू भुजा होता है। आई होप तो परिमाप कितना दिया है 60 इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू भुजा। तो यहाँ से 3 से कितनी बार कटा, 20 बार। तो आपके पास भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। कुछ नहीं किया, जो परिमाप था उस परिमाप को इसके बराबर रख लिया जिससे आपके पास भुजा आ गई। अब इसको सॉल्व करना आसान होगा क्योंकि आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि √3/4 इंटू भुजा कितनी है आपके पास में 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 हो जाएगा। अब 4 से कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा, यानी कि 100
रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा? 100 रूट में 3 मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। पहला सिंपल ही था, ये केवल फॉर्मूलेज के बेस के ऊपर है। आप जितने ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें केवल परिमाप था, परिमाप को इसके बराबर रखा तो यहाँ से भुजा की वैल्यू आई। अब भुजा की वैल्यू को केवल जो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है उस क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में हमने उसको पुट किया, जिससे कारण आपके पास 100 रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई 5.4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हमने शुरुआती वीडियो में ये बताया था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हमने ये बताया था किसके लिए? एरिया के लिए, क्षेत्रफल के बारे में बताया था कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होती है। अब यहां से ध्यान से देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आपको 27 मीटर स्क्वायर क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप क्या करो, क्षेत्रफल की जगह रखो 27 इक्वल टू 1/2, आधार ज्ञात करना है तो यहां पर लिखो केवल आधार इंटू आपको क्या करना है? ऊंचाई दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5.4। अब इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ पर 10 लग गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। दशमलव को हटाए तो नीचे 10 लग जाएगा। देखो 27 दूना 54 हो जाता है और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 10 इधर चला जाएगा, यानी कि आपके पास जो आधार की वैल्यू आई है वो आधार की वैल्यू कितनी आई है? 10 मीटर। ये 10 मीटर आपके पास क्या आया है? आधार। तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। इसमें भी केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूले से ही आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, क्योंकि त्रिभुज का आपको फॉर्मूला याद था और उसके बराबर आपने इसकी वैल्यू रख ली, जिस कारण से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो चुका। और किसी भी कोई क्वेश्चन में समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन तो समझ में आ चुका होगा। तो तीसरा करना बहुत ही आसान है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन थर्ड कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें समकोण बनाने वाले भुजाओं की माप क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर माना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का होता है, जिसमें आधार, ऊंचाई तथा कर्ण होता है। हम समकोण त्रिभुज के बारे में भी अध्ययन करेंगे, लेकिन इसमें भी आपको फॉर्मूला त्रिभुज वाला ही लगाना है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाला। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि दो भुजाएं दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होती है, आधार इंटू ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है? 20 इंटू ऊंचाई कितनी है? 15। 2 से कितनी बार गया? 10 बार। अब 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब भी समकोण त्रिभुज की बात आए तो उसमें आधार और ऊंचाई होती है, साथ में 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उसके द्वारा आप कर्ण को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर केवल क्षेत्रफल की बात कर रही थी, इसलिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाया, और जहां पर भी आधार और ऊंचाई की वैल्यू यहाँ पर रखकर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आई होप आप तीनों क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, तथा और भी ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिससे आप प्रैक्टिस करके और भी आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान देंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया डिजाइन किया हुआ है।
एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें आपको माध्यिका की लंबाई दी हुई है x। इस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला लग रहा है माध्यिका का। मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कहो या फिर लंबाई कहो या फिर शीर्ष लंब कहो, इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए का मतलब भुजा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है माध्यिका की लंबाई। माध्यिका की लंबाई कितनी होती है, x होती है। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए इक्वल टू कितना दिया है, x दिया है। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि माध्यिका की लंबाई √3/2 इंटू ए इक्वल, ये होगा फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको माध्यिका की लंबाई x दी है, इसलिए इसको x के बराबर रखा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाला उल्टा हो जाएगा, यानी कि x इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 2/√3। ये आपके पास a की वैल्यू आई है। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि इसने क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए कहा है। तो हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि √3/4 इंटू भुजा कितनी दी हुई है आपको, ये वाली दी हुई है ना, भुजा ये वाली दी हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, x2√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुके होंगे। आगे हम क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो √3/4 इंटू हो जाएगा x² इंटू 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, और रूट से रूट हट जाएगा तो 3 बच जाएगा, राइट। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास लास्ट में क्या आंसर आएगा, √3/3 x का स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आपको फॉर्मूला याद होगा, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या किया था, कुछ नहीं किया, केवल माध्यिका की लंबाई x के बराबर रखी, माध्यिका का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से आपने भुजा की वैल्यू निकाली, इस भुजा की वैल्यू को उसके एरिया में पुट किया तो √3/2 x² आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 4 को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है कि जो ट्राइंगल होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, उसके अंतः जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है, आपको पता होगा, ये होता है πa² / 12 होता है, राइट। यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। अब यहाँ पर आपको भुजा की लंबाई यानी कि a की वैल्यू आपको कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को इसमें पुट करनी है। तो ये हो जाएगा पाई, यहाँ पर 24 है इसलिए 24 इंटू 24, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पर, इसलिए 24 इंटू 24 बटा हो जाएगा 12, 12 दूना 24। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 24 पाई, अभी किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं। तो 24 इंटू 2 कितना होता है, 48 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πa² / 12 था, ए की वैल्यू फिर इसमें पुट की तो यहाँ पर 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। पहले आप सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप आसानी से किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।